ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या सीख रहे थे, हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे किसके बेसिस पर। उसके पहले ही क्लास में हमने सीखा था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक की वैल्यू 0 डिग्री फॉर्म में क्या होती है, 30 डिग्री फॉर्म में क्या होती है, 45 डिग्री फॉर्म में क्या होती है, 60 डिग्री फॉर्म में क्या होती है, 90 डिग्री फॉर्म में क्या होती है। तो इन सभी फॉर्म में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक की वैल्यू सीखी थी। फिर इसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने इन्हीं के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में हमने शायद कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, फर्स्ट का फिफ्थ रह गया था। तो फर्स्ट का फिफ्थ कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, आई थिंक 8.2, एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ हमें सॉल्व करना, फोर्थ तक हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिए थे। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या था, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब सभी की जो भी वैल्यू होती है, कॉस की 60 डिग्री फॉर्म में, सेक की 30 डिग्री फॉर्म में, टेन की 45 डिग्री फॉर्म में, साइन की 30 डिग्री, कॉस की 30 डिग्री, जिस फॉर्म में जो भी वैल्यू होती है वो वहां पुट करो। तो देखो इधर 5 cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ पर cos स्क्वायर लिखा हुआ है साथ में, तो यदि cos स्क्वायर या साइन, कॉट, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के ऊपर यदि कुछ पावर हो तो उसकी जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू पर भी वही पावर आ जाएगी। यहाँ cos के ऊपर क्या है, पावर 2, तो cos 60 डिग्री 1/2। तो cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी उस पर पावर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो sec आपका किसका रेसिप्रोकल है, cos, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी सीखी थी, cos 30 डिग्री की होती है √3/2। तो यहाँ पर पावर 2 है तो √3/2 का भी हम पावर 2 कर देंगे। सॉरी, हमें रेसिप्रोकल करना ना, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो sec 30 डिग्री 2/√3, तो 2/√3 का माइनस 10 45 डिग्री 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, cos 30 डिग्री √3/2। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो तो ये कितना आएगा, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 और -1 अपॉन इधर आएगा 1/4 प्लस 3/4। ऊपर का पूरा समझ में आ गया। अब आगे देखो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर वाला साफ कर देते हैं। अब जहां जो वैल्यू थी वो पुट करके उसे सॉल्व किया, तो इधर आएगा 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन इधर 4 एलसीएम ले लो तो 1 + 3। समझ में आ गया ना। आगे देखिए, ऊपर एलसीएम कितना आ रहा है, 12, तो 12 एलसीएम आएगा तो इधर 3 15 हो जाएगा, प्लस इधर 5 80 होगा और माइनस का 12 अपॉन में 4/4 तो 1 हो जाएगा, तो इधर कितना आएगा 15 - 12 3 ऐड कर दोगे तो 83/12। समझ में आ गया, 80
इधर कितना आएगा, आपने 12 3 15 होगा, इधर 4 सर, इधर आएगा 3 4 4 का इसमें आएगा 4 का 64 होगा, फिर इधर आ जाएगा कितना, 3 ऐड करना है, 3 ऐड करोगे तो 67 ये आया। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप सॉल्व करना और किसके इक्वल आएगी वो वैल्यू देखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, एक किसके इक्वल वैल्यू देगा वो हमें देखना है। जिसके इक्वल वैल्यू देता है वो वैल्यू इन ऑप्शन में जैसे A B C D साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 60 की, tan 60 या साइन 30 डिग्री। तो पहले से सॉल्व करो कितनी वैल्यू आ रही है। तो 2 tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का होल पावर 2, इधर आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 और इधर कितना आएगा 4/3, ऐसे हम लोगे ना तो 4/3 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 6/4√3, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, तो 3/2√3, इसका रेशनलाइज कर दो तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 3√3/2 × 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब √3। अब ये देखना है √3/2 किसकी वैल्यू होती है। पहला ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, हाँ तो इसका ऑप्शन हो गया साइन 60 डिग्री। आप क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर 50 डिग्री 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी की वैल्यू पुट करो। तो tan 45 डिग्री कितना होता है 1, इधर कितना आ जाएगा 1 - 1/1 + 1, तो 0.2 = 0, तो 0 वैल्यू मिली। अब ये देखो 0 वैल्यू हमें कौन कौन देता है, ऑप्शन देखिए, tan 90 डिग्री 0 देता है, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन 1 नहीं है, सी ऑप्शन साइन 45 डिग्री नहीं है, डी कितना है 0, तो इसमें डायरेक्ट आंसर 0 आया तो डी ऑप्शन हो गया आपका सही। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट, थर्ड देखिए, थर्ड में है साइन 2a = 2 साइन। अब उसने कहा है कि इसमें हम a की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जिससे दोनों इक्वल हो जाए। तो पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दोनों साइड 0 डिग्री रख के देख लो, इक्वल हो रहा तो 0 डिग्री सही होगा, नहीं तो 30 डिग्री रखो, 45 डिग्री रखो, 60 डिग्री रखो, जिसमें सही हो रहा वो आंसर आपका आ जाएगा। तो 0 डिग्री में साइज आ रहा है तो एक को हमने 0 डिग्री, तो साइन 2 × 0 डिग्री = 2 साइन 0 डिग्री, तो 2 का × 0 डिग्री में साइन 0 डिग्री, इधर भी 2 साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, इधर 2 × 0, तो 0 = 0। तो जब हम a की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे तभी ये दोनों कंडीशन इक्वल होगी। तो 30 डिग्री में नहीं होगा, शायद 45, जो भी बाकी ऑप्शन है ना उसमें नहीं होगा, केवल 0 डिग्री में कंडीशन ट्रू होगी, इसलिए इसका आंसर 0 डिग्री होगा। इसके बाद ये सब सॉल्व कर लोगे आप। हम इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमें,
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। इफ हमें इसमें गिवन है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है। तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3, और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/, यही गिवन है, हाँ। तो फाइंड a एंड b, तो इसमें a और b कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा आसान सा तरीका है। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो इक्वल टू में जो √3 है और लेफ्ट में 10 है, तो 10 की फॉर्म में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो 10 की फॉर्म में, क्योंकि इधर 10 है तो इक्वल टू में जो वैल्यू वो 10 की फॉर्म में किसकी होती है, साइन होता तो साइन की फॉर्म में किसकी होती, कॉस है तो कॉस की फॉर्म में, कॉट है तो कॉट की फॉर्म। लेफ्ट में 10 वाली कंडीशन और ये वैल्यू √3 के इक्वल है, तो 10 की फॉर्म में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan a प्लस बी इक्वल टू 10 की फॉर्म में √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan a माइनस बी, इधर भी 10 है तो 10 की फॉर्म में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री। अब इधर tan a प्लस बी, इधर tan 60 डिग्री, तो दोनों साइड से tan कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दें, ऐसे ही बोल सकते हैं दोनों साइड से tan कैंसिल हो जाएगा, तो इधर का एंगल क्या बचेगा, a प्लस बी, इधर का एंगल क्या बचेगा 60 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इधर पर भी ऐसे ही कर सकते हैं, एक ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे 10 और 10 दोनों साइड कैंसिल नहीं करते, आप जब नेक्स्ट क्लास में पहुंचोगे तो एक कैसे ऐसा हो जाता है आपको पता चल जाएगा। इधर 10 उधर भी 10, दोनों साइड से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब सॉल्व करो इनको, तो a माइनस बी इक्वल टू 30, दोनों को प्लस कर दो, b से b कैंसिल हो गया, तो 2a इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री, समझ में आ गया। तो a की वैल्यू 45 डिग्री, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b इक्वल टू 15 डिग्री। समझ में आ गया ना, यही आंसर है इसके। हाँ, तो आज की क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा है, तो शायद 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं, तो इन एंगल के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो इक्वल टू में क्या देते हैं, तो इन फॉर्मूले को हम सीखेंगे, फिर इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने जो सीखा उसको घर से अच्छे से प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया।